ये सोचना वाकई कमाल का है ना? कि कैसे एक नया देसी ब्रांड आया और कुछ ही सालों में JBL और सोनी जैसे बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया। तो चलिए आज बोट की इसी जबरदस्त सक्सेस स्टोरी को डीकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं कुछ नंबर्स से, और ये नंबर्स सच में चौंकाने वाले हैं। साल 2021 में बोट का टर्नओवर था 1500 करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बॉस, ये इस बात का सबूत है कि उन्होंने मार्केट में क्या तूफान मचाया है। और सुनिए, ये तो सिर्फ टर्नओवर की बात है, असली खेल तो प्रॉफिट में है। पिछले साल के मुकाबले उनका मुनाफा बढ़ा पूरे 61%। मतलब कंपनी सिर्फ बड़ी नहीं हो रही, बल्कि बहुत तेजी से और सॉलिड तरीके से पैसा भी बना रही है। लेकिन असली कहानी जो सबसे बड़ी है वो है मार्केट शेयर की। TWS यानी जो ट्रू वायरलेस ईयरबड्स हम सब यूज करते हैं, उस कैटेगरी में बोट का मार्केट पर कब्जा है। कितना? 38%। इसे ऐसे समझिए, इंडिया में बिकने वाले हर 3 वायरलेस ईयरबड्स में से एक से ज्यादा बोट का है। मतलब वो इस रेस में सबसे आगे हैं, बहुत आगे। तो सवाल यही उठता है कि भाई ये सब हुआ कैसे? एक ऐसा मार्केट जहां पहले से इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स बैठे थे, वहां एक नया इंडियन ब्रांड आता है और सबको पीछे छोड़ देता है। आखिर उन्होंने ऐसा क्या अलग किया? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, बोट की ये जो सक्सेस है ना, ये कोई किस्मत का खेल नहीं था। असल में ये एक परफेक्ट स्टॉर्म था। मतलब मार्केट में कुछ ऐसे बड़े बदलाव हो रहे थे जिन्हें बोट ने बिल्कुल सही टाइम पर पहचाना और उसका पूरा फायदा उठाया। ये एक ऐसा मौका था जो बार बार नहीं मिलता। ये बात है साल 2016 की। उस साल 3 बड़ी चीजें हुई जिन्होंने बोट के लिए पूरा स्टेज सेट कर दिया। पहला, एप्पल ने लॉन्च किए एयरपॉड्स। रातों रात वायरलेस ईयरबड्स एक कूल चीज, एक फैशन स्टेटमेंट बन गए। दूसरा, जियो आया और डेटा एकदम सस्ता हो गया। अब हर कोई फोन पर गाने सुन रहा था, वीडियो देख रहा था। और तीसरा, फोन कंपनियों ने डब्बे में से ईयरफोन गायब कर दिया। इन तीनों चीजों ने मिलकर मार्केट में एक जबरदस्त डिमांड पैदा कर दी। किस चीज की? सस्ते, अच्छे और अलग से खरीदे जाने वाले ऑडियो प्रोडक्ट्स की। तो आप समझते हैं बोट की कोर स्ट्रैटेजी। और कमाल की बात यह है कि इसे समझने के लिए हमें स्मार्टफोन मार्केट की तरफ देखना होगा और एक और ब्रांड का नाम लेना होगा, OnePlus। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। स्मार्टफोन मार्केट में क्या था? एक तरफ थे एप्पल जैसे अल्ट्रा प्रीमियम बहुत महंगे फोन, दूसरी तरफ थे मी जैसे एकदम सस्ते बजट फोन। बीच में एक बहुत बड़ा गैप था। इसी गैप को भरा OnePlus ने। अब बिल्कुल यही कहानी बोट ने ऑडियो मार्केट में दोहराई। एक तरफ एप्पल और बोस जैसे महंगे ब्रांड्स, दूसरी तरफ सस्ते लोकल अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स, और बीच की जो वैल्यू प्रीमियम कैटेगरी थी उसे बोट ने पकड़ लिया। ये वो जगह थी जिस पर किसी बड़े ब्रांड की नजर ही नहीं थी। ये उस कस्टमर की आवाज है जिसे OnePlus और बोट दोनों ने बहुत अच्छे से सुना। कस्टमर क्या सोच रहा था कि यार मुझे कोई सस्ता लोकल माल नहीं चाहिए, लेकिन एप्पल खरीदने के पैसे भी नहीं है। क्या इन दोनों के बीच में कुछ अच्छा नहीं मिल सकता? बोट ने बस इसी कस्टमर की नब्ज पकड़ ली। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी तो कमाल की थी, पर सिर्फ स्ट्रैटेजी से काम नहीं चलता, उसे एग्जीक्यूट भी करना पड़ता है। और यहीं पर बोट ने अपना असली जादू दिखाया। उन्होंने सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेचा, उन्होंने एक ब्रांड बनाया। बोट ने 2 तरह की वैल्यू दी। एक जिसे हम कहते हैं टैंजिबल वैल्यू, मतलब जो चीज हाथ में आती है, एक अच्छा प्रोडक्ट जिसकी साउंड क्वालिटी कीमत के हिसाब से बढ़िया है। और दूसरी थी इनटैंजिबल वैल्यू, वो चीज जो दिखती नहीं पर महसूस होती है। मतलब कूल डिजाइन, सेलिब्रिटीज का साथ और एक दमदार ब्रांड आइडेंटिटी जिसे लोग अपनाना चाहते थे। और ये इनटैंजिबल वैल्यू आई कहाँ से? स्टार पावर से। उन्होंने क्रिकेट और बॉलीवुड के सबसे बड़े चेहरों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हार्दिक पांड्या, KL राहुल, कियारा आडवाणी, दिलजीत दोसांझ। जब ये लोग बोट यूज करते दिखे तो ब्रांड रातों रात कूल हो गया, भरोसेमंद बन गया। उन्होंने सिर्फ एड्स नहीं बनवाए, उन्होंने एक पूरी बोट हेड्स कम्युनिटी तैयार कर दी। अब सवाल यह है कि इन सेलिब्रिटीज पर करोड़ों रुपए खर्च करना क्या फायदे का सौदा था? अरे बिल्कुल था। इसका गणित बहुत सिंपल है। मान लीजिए आपने किसी स्टार को 5 करोड़ रुपए दिए। अब उनके चेहरे की वजह से आप हर प्रोडक्ट पर 100 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं। और अगर आपने 1 करोड़ प्रोडक्ट्स बेच दिए तो आपकी जेब में आए 10 करोड़ रुपए। तो 5 करोड़ लगाकर 10 करोड़ कमाना, ये तो जबरदस्त रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हुआ, है ना?
तो इस पूरी कहानी को अगर हम समेटें तो सफलता के 2 बड़े लेसन, 2 बड़े सबक सामने आते हैं। चलिए फटाफट इन पर नजर डालते हैं। पहला सबक, हमेशा उस खाली कैटेगरी को ढूंढो, वो जगह जहां कोई और कंपटीशन ही नहीं है। बोट ने एप्पल से सीधी टक्कर नहीं ली, ना ही उन्होंने सस्ते लोकल ब्रांड्स से लड़ाई की। उन्होंने बीच में एक खाली मैदान देखा और बस वहां अपना झंडा गाड़ दिया। और दूसरा, और शायद उतना ही जरूरी सबक, कि सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं होता। असली खेल है मार्केटिंग का। मार्केटिंग ही एक प्रोडक्ट को एक ब्रांड बनाती है, एक ऐसी चीज जिसे लोग सिर्फ खरीदते नहीं बल्कि अपनाना चाहते हैं। बोट ने ईयरफोन नहीं बेचा, उन्होंने एक लाइफस्टाइल बेचा। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। बोट की इस स्ट्रैटेजी को दिमाग में रखकर अगर हम अपने आसपास देखें तो ऐसा कौन सा मार्केट है जिसे हम सब जानते हैं, जहां आज भी एक ऐसी ही खाली कैटेगरी मौजूद है और बस किसी अगले बोट का इंतजार कर रही है।